बालोद में मां गंगा मैया मंदिर के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट। नवरात्र तक माल वाहकों की नो एंट्री। बाजार चौक और सिवनी मैदान में गाड़ियों की पार्किंग। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमकेएस स्टूडियो सीजी। बालोद जिले के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मां गंगा मैया मंदिर में दोपहर 12 बजे 901 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और भक्तों ने मां गंगा मैया के दर्शन कर पूजा अर्चना की। नवरात्र के प्रारंभ होते ही झलमला में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए माल वाहकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा पहली बार विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, ताकि दर्शनार्थियों को वाहन खड़ा करने में किसी तरह की परेशानी न हो। बड़े वाहनों के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही में आसानी हो। आपको बता दें कि 6 अप्रैल तक मालवाहकों वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित। 23 मार्च यानी आज से 6 अप्रैल तक आयोजित ज्योति कलश स्थापना, विभिन्न कार्यक्रम और मेले के दौरान होने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए एएसपी एसआर भगत, एएसपी अशोक जोशी, एएसपी मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी देवांशी राठौर के नेतृत्व में रूट डाइवर्शन चार्ट तैयार किया गया है। गंगा मैया मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 4 स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था की गई है। धमतरी गुरूर की ओर से आने वाले दर्शनार्थी पुलिस कॉलोनी परिसर झलमला में पार्किंग करेंगे। दुर्ग गुंडरदेही की ओर से आने वाले दर्शनार्थी झलमला बाजार चौक में पार्किंग करेंगे। बालोद, दल्ली, लोहारा और राजनांदगांव की ओर से आने वाले वाहन सिवनी मैदान पार्किंग स्थल और हीरापुर मार्ग के अंदर पार्किंग करेंगे। 6 अप्रैल तक नवरात्रि के दौरान रूट डाइवर्जन इस प्रकार है। धमतरी के ड्राइवर ध्यान दें। धमतरी से आने वाले बड़े मालवाहक वाहन धमतरी गुरूर झलमला तिराहा से पड़कीभाट बाईपास होते हुए पारा से बटेरा चौक, लोहारा की ओर जाएंगे और वहां से अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ेंगे। दुर्ग के ड्राइवर ध्यान दें। दुर्ग से आने वाले बड़े मालवाहक दुर्ग गुंडरदेही पड़कीभाट बाईपास से पारास निकलेंगे, फिर बटेरा चौक से लोहारा होते हुए अपने गंतव्य के लिए निकलेंगे। राजरा के ड्राइवर ध्यान दें। राजरा से आने वाले बड़े मालवाहक वाहन राजरा कुसुम कसा होते हुए सीधे बटेरा चौक लोहारा जाएंगे, फिर पारराज बाईपास होते हुए पड़कीभाट पहुंचकर अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव के ड्राइवर ध्यान दें। राजनांदगांव से आने वाले बड़े मालवाहक वाहन राजनांदगांव लोहारा बटेरा चौक से पारराज बाईपास फिर पड़कीभाट होते हुए अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 24 घंटे खुला रहेगा पुलिस सहायता केंद्र, हेल्पलाइन नंबर भी चालू। एएसपी मोनिका ठाकुर और एसडीओपी देवांशी राठौर ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 9 दिनों तक पुलिस के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर, मेला स्थल और प्रमुख चौक चौराहे पर 24 घंटे पुलिस मुस्तैद रहेगी। आपातकालीन स्थिति में श्रद्धालु मंदिर प्रांगण स्थित पुलिस सहायता केंद्र में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। 108 एम्बुलेंस बालोद 6262617509, पुलिस कंट्रोल रूम बालोद 9479191160, यातायात कार्यालय बालोद 7749223817, थाना प्रभारी बालोद 9479192038। 30 मार्च से 6 अप्रैल 2025 तक नवरात्रि का पावन पर्व चालू है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थी काफी भीड़ आने की संभावना बनी रहती है, जिसके लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। यातायात के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है, उसी तरीके से उनके पार्किंग की व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया गया है और साथ ही मेला स्थल में भी डे और नाइट 2 शिफ्ट में बल लगाए गए हैं। इसमें बालोद में एक बड़ा धार्मिक स्थल गंगा मैया है, वहाँ पे काफी बड़ी संख्या में बल तैनात किया गया है। इसके अलावा जिले में सियादेवी मंदिर, महामाया मंदिर, हनुमान मंदिर, अन्य स्थलों पर भी पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है। इसके अलावा पार्किंग के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग धमतरी एरिया से आ रहे हैं या पुरूर एरिया से आ रहे हैं, वो लोग पुलिस कॉलोनी के पास उनकी पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है। इसी तरीके से बालोद या दल्ली राजहरा एरिया से आने वाले लोग सिवनी मोड़ के पास में एक पार्किंग स्थल बनाया गया है,
दुर्ग भिलाई इस मार्ग की ओर से आने वाले लोग झलमला बाजार चौक के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहां आकर अपना पार्किंग रखकर श्रद्धालु अपना दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े वाहनों को डाइवर्ट किया गया है। जो डाइवर्ट के लिए पुलिस ने अपना डाइवर्सन रूट चार्ट भी तैयार किया है, जिसको सर्कुलेट किया है। सभी बड़े मालवाहकों और भारी वाहन चालकों से निवेदन है उन मार्गों का उपयोग करें ताकि श्रद्धालुगणों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। MKS स्टूडियो CG के लिए बालोद से संजय सोनी की रिपोर्ट। आज के हमारे कैमरामैन हैं भूपेंद्र कुमार साहू। हमारे न्यूज चैनल MKS स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।